हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। मैं अनिल कुमार शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आपका टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो सबसे पहले आपका आता है ये है आपका एंगल, जिसे हिंदी में कोण कहते हैं। ये आपका जो कोण है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन न पूछे जा सके। जैसे अब एंगल आपका होता क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन एंगल। एंगल समझने के लिए आप पहले 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जो भी हैं वो आपको समझना चाहिए। क्या क्या हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक ब्लैक बोर्ड पे हमने एक नोटेशन कर दिया, इस नोटेशंस को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट बोलते हैं, यानी बिंदु। बिंदु में क्या कर लेके चलते हैं, जो हम अनुमान लेके चलते हैं कि ना तो इसकी रेडियस होती है ना ये काउंट किए जा सकती है, जबकि हम अनुमान के अकॉर्डिंग इसे लेके चलते हैं कि इसे कोई रेडियस नहीं है। यदि ये हम एक फिक्स माने चलें और इसमें हम एक बिंदु पथ ड्रा करें तो ये कहलाती है आपकी किरण, जिसमें एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा आपका अनंत तक खुला रहता है। तो इसको बोलते हैं हम किरण, जिसे हम इंग्लिश में रे बोलते हैं, RAY रे। इसी प्रकार यदि आपका किसी भी लाइन में 2 पॉइंट आपके, एक पॉइंट हमने A लिया, एक पॉइंट B लिया, इन पॉइंट B को हमने मिलाया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब इसमें थर्ड टाइप होता है आपका कि जब हम 2 पॉइंट लेकर के इन दोनों पॉइंट को मिलाएं A और B, और इस B पॉइंट को आगे खुला कर दें, ऐसे ही आपका इसमें लेफ्ट हैंड साइड के A के भी ये खुला कर दें, तो इस तरह का जो आपका लाइन है वो कहलाती है आपकी रेखा। जो ये लाइन है इसे बोलते हैं इसमें लाइन। यानी ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के लेफ्ट और राइट ओपन कर दी जाए तो ये कहलाएगी आपकी रेखा। तो इनमें आपका अंतर है, क्योंकि आपका इस टॉपिक में जो हम एंगल हैं इसमें डिस्कस करेंगे रेज, लाइन सेगमेंट और लाइन, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना पहले ज़रूरी है कि ये आपका होता क्या है, क्योंकि बीच बीच में आपका हम यूज़ करेंगे कि ये आपकी एक रेज है। तो रेज आपके तुरंत माइंड में होना चाहिए कि जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और 10 सेकंड आपका क्या रहता है, फिर ये सेकंड पॉइंट फ्री होता है, तो कहलाती है आपकी रेस। सेम यही प्रोसेस जब हम 2 पॉइंट हम लेके चलते हैं, दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए, ना तो आप A से लेफ्ट साइड में कोई आपका पॉइंट है और ना ही B के राइट साइड में कोई पॉइंट है। जब हम इसको मिलाते हैं तो ये सिरे आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी बाउंड्री हो जाती है, तो ये कहलाता है आपका लाइन सेगमेंट, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में रेखाखंड। नेक्स्ट आपका आता है कि जब हम A और B 2 पॉइंट लेके चलते हैं, A से लेफ्ट भी और एक राइट भी आपको ओपन लाइन हो जाती है, तो ये कहलाती है हमारी रेखा, दैट मीन्स लाइन। अब हम आते हैं इसमें जो एंगल। एंगल के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते चलते हैं, एक किरण लेके चलते हैं, इसे हम O पॉइंट को फिक्स लेके चलते हैं और ये आपका इस पर हमने पॉइंट A ले लिया। अब ये OA एक किरण हो गई। इसी प्रकार हमने एक किरण और ली है जो आपका इससे थोड़ी अलग है, इसे ऊपर नीचे बराबर में कहीं भी हो सकती है, इसे हमने माना ये आपका OB है। यानी एक तो एक रे ये हो गई, एक आपकी रे ये हो गई, जिसे OA किरण और OB किरण। अब आपका एंगल क्या होता है, जब आपकी एक किरण
यानी एक किरण और दूसरी किरण, जो आपकी दो किरणें होती हैं, उन दोनों के बीच एक किरण का दूसरी किरण पे जो झुकाव होता है वही आपका कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका कोण कहलाता है। इसे हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं और इसकी जो काउंटिंग होती है, जो इसको हम मापते हैं, वो हमें एक एक्सिस को स्थिर लेकर चलते हैं और दूसरे को मोमेंटेबल लेकर चलते हैं। जैसा ओ ए आपकी स्थिर हो गई तो एंगल हमेशा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, यानी नीचे से ऊपर की साइड में। उसमें क्या होता है हमारा जो घड़ियाँ चलती है उसमें आपकी ऐसे चलती है, लेकिन ये आपका जो एंगल में वो आपका इस तरह चलेगा। तो ये आपका एंगल हो गया। यानी आपका समझ में आया है कि जो आपका एंगल क्या होता है कि दो किरणों के झुकाव को ही क्या कहलाता है? वो आपका एंगल होता है। अब आता है कि आपका टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एंगल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल्स, कोणों के प्रकार। हिंदी में बोलेंगे। अब इसमें प्रकार कैसे देखा जाएगा? तो ये आपका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह आपका आगे बढ़ते जाएंगे। 30 डिग्री, 45, 60, 90, आपका 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो आपका जो डिग्रीज हैं जिसमें हम एंगल को नापते हैं, जैसे घड़ी की सुई चलती है, पहले 12 बजे पे दोनों सुई आ जाती है, घंटे की भी, मिनट की भी, और मिनट आपकी फिर आगे आगे धीरे 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 बढ़ती है। पहले आपका 3 पे जाएगी, 3 में 15 मिनट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में 6 पे जाएगी, जो अब 30 हो जाएगा। इस तरह आपका 9 पे जाएगी, फिर आपका दोबारा किस पे 12 पे आ जाएगी। तो एक ये कंप्लीट जो आपका चक्कर करती है, तो इसी पे बेस्ड आपके एंगल के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आएगा शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण आपको हिंदी में हिंदी में शून्य बोलते हैं, और आपका इंग्लिश में बोलेंगे इसको जीरो एंगल। जीरो एंगल। अब आपका इसमें जीरो एंगल क्या होता है? जैसे हमारी डेफिनेशन एंगल की है, वही सेम डेफिनेशन आपकी शून्य कोण की है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी दो किरणों के आपस में झुकाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यदि ये दोनों ही किरणें एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं, यानी एक दूसरे पे क्या हो जाए? समांतर हो जाएं। जैसे कि मान के चलते हैं हम O और A एक किरण है, और इसी पे ही आपकी एक दूसरी किरण कौन सी हो जाए? OB हो जाए। तो ये क्या कर गया? यानी एक किरण को दूसरी किरण ने ढक लिया, कोई झुकाव नहीं आया, तो झुकाव कितना हो गया इसका? शून्य। तो इस तरह के आपके झुकाव को, दो किरणों के आपस के झुकाव को क्या कहलाता है? वो कोण कहलाता है। और जब इनके बीच में क्या हो जाएगा? कोण एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इसका एंगल कितना हो गया? शून्य हो गया। तो इसको बोलते हैं हम जीरो एंगल। इसे हम जो नापते हैं, जो लिखा जाता है 0 डिग्री लिखा जाता है। कोई भी हम संख्या लिखते हैं, संख्या के ऊपर आपका एक छोटा सा जो गोला बना देते हैं, जिससे जो नोटेशन होता है डिग्री का होता है। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक का? अब इससे नेक्स्ट आपका जो चलता है, ये आता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण, जिसे आप इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब एक्यूट एंगल होता क्या है? अब आपका इसमें देखें, जब हमें पता चल गया कि एक किरण यदि दूसरी किरण पे ओवरलैप करें तो 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन जैसे आपका ये ओवरलैप ना करके कुछ ना कुछ एंगल बनाए, कुछ ना कुछ झुकाव हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? उसमें एंगल बनाता जा रहा है। तो इसकी आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक आपका यानी जो इसकी जो मेन जो एंगल्स की डेफिनेशन है, हम यानी न्यून कोण हम किसे कहते हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि ये न्यून कोण है। तो ये आपका यहाँ पे आएगा, हम इसको थीटा से प्रेजेंट कर लें कि ये जो एंगल है हमारा वो थीटा है। इस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी कितनी होगी? वो आपकी होगी यानी ग्रेटर देन 0 डिग्री,
जीरो से तो बड़ी होगी, जीरो नहीं, जीरो से बड़ी होगी, बट लेस देन 90 डिग्री। यानी ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े हों और 90 डिग्री से कम हों, क्या कहलाएंगे वे? न्यून कोण कहलाएंगे या एक्यूट एंगल कहलाएंगे, कि विच इज एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, लेस देन ओनली, नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, न्यून कोण के जो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कौन कौन से होंगे, जैसे मान चलो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, इसी तरह आपका 50 डिग्री है, 55 डिग्री है, 65 है, 75 है, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री। यानी इन 1 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में जितने भी अंक संख्या आती हैं वे सब आपके जो एंगल हैं, जो 1 डिग्री एंगल, 2 डिग्री एंगल, 3 डिग्री एंगल एंड सो ऑन अप टू 89 डिग्री, these angles are called acute angles। क्लियर? फिर से दोबारा इसमें देख रहे हैं, बता रहे हैं कि एक ऐसा एंगल जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल। दैट्स क्लियर? आफ्टर दिस, इसके बाद क्या है आपका? टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट आपका हो गया है जीरो एंगल, जिसे हम बोला गया है शून्य कोण। नंबर 2 आपका आ गया एक्यूट एंगल, जिसे बोला गया हमें न्यून कोण। क्लियर यहां तक? अब नंबर 3 पे चलता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, अब इसमें जो आपका एक्यूट एंगल की जो शेप्स हैं वो हम कैसे कैसे करेंगे? देखो, आपका ये जो किरणें होती हैं, सपोज करो OA और ये किरण है आपकी OB, ये एक दूसरे पे क्या है? लंब है। यदि हम इसमें लंब को छोड़ करके बाकी आपका इस तरह की कोई किरण ले, ओ से आप ही किरण ले, ऐसे किरण ले, इस तरह की किरण ले, तो जो ये एंगल बनाएंगे, जैसे सपोज करो θ1 है, ये आपका एंगल θ2 है, ये एंगल आपका θ3 है, ये आपका एंगल θ4 है। तो ये सभी एंगल्स 1 2 3 4 जो इन दोनों के बीच बना रहे हैं, किस पे? 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे, तो ये सब आपके कहलाएंगे एक्यूट एंगल, डेट मीन्स न्यून कोण। सपोज करो यदि ये आपका एंगल 15 डिग्री है तो आपका क्या कहलाएगा? ये न्यून कोण। यदि आपका ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। यदि ये आपका 45 है तो कहलाएगा आपका न्यून कोण। यदि ये आपका है 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, तो ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। यानी ये ध्यान रखना है कि जो 0 से आपका बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो कहलाएगा आपका न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। अब आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा कि आपका जो एंगल है, यानी ऐसी 2 रेज किरणें जो एक दूसरे पर क्या हो? लंब हो। क्या होती हैं? एक रेज आपकी OA है, एक आपकी रेज यानी जो किरण OB है। जब आपका ये दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उन दोनों के बीच जो झुकाव होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप मिनट और घंटे वाली सुई को देखते हैं तो 12 और 3 जो दोनों के बीच आ जाता है तो उन एक दूसरे पर लंब होती है। जब लंब होगा तो ये क्या आएगा? आपका 90 डिग्री बनेगा। तो ये कहलाता है आपका राइट एंगल, जिसको बोलते हैं हम समकोण। दैट्स क्लियर? यानी ऐसा आपका कोण जिसका मान 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा? वो राइट एंगल कहलाता है।
नंबर 4 आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हम अधिक कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो आपके न्यून कोण की डेफिनेशन है इसका अपोजिट कर दें। अपोजिट कैसे कर दें? अब देखो डायग्राम तो यही है आपका। इस डायग्राम को हम क्या कर लें, एक किरण और बना लें, ये सी आ जाएगा। अब एक पूरी क्या होगी? एक रेखा हो गई। इस रेखा पे हमने एक ओ बिंदु लिया, ओ बिंदु से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करा। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद में अब दोनों साइड में हमारे 90 डिग्री में डिवाइड हो गई है। अब हमें देखना है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा। ऑब्ट्यूज क्या होगा कि जैसे आपका कोई भी एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है, कोई भी लेकर चल सकते हैं इस तरह का, ये भी एंगल है, इसके बाद में आपका ये भी एंगल है। तो ये जो आपका एंगल दिए हुए हैं ये क्या कहलाएंगे? जैसे आपका सपोज करें ये एंगल आपका 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये 180 डिग्री, इस तरह के आपको मिलते हैं। तो ये 170 डिग्री। तो ये आपके सभी एंगल्स जो 90 से तो बड़े हों, तो 91 हो, 92 हो, 93 हो और 180, ये पूरा कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि एक जो रेखा होती है वो आपको क्या कहलाती है? ये आपको पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाती है जिसका मान 180 होता है। तो उसमें आपको क्या 180 से छोटा लेकिन 90 से बड़ा, तो क्या कहलाएगा? ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा? 91 डिग्री, 92 डिग्री, ऐसे ही आपका 95, 100, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 179 डिग्री। इसका मीन्स ये होता है कि जब आपका कोई कोण जिसकी वैल्यूज 91 डिग्री से 170 डिग्री के बीच होती हैं तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका, यानी वे कोण, उन कोणों के नाम क्या कहलाएंगे? वे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे, जिसे हम बोलते हैं अधिक कोण। क्लियर? क्या आएगी डेफिनेशन? कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। समझ में आया? फिर से हम दोबारा इसमें एक डेफिनेशंस का कोडिंग लेके चलते हैं, फिर दोबारा बताते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल आपके पहचान कैसे करोगे। जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें दे दिए ये आपका एंगल्स दे दिए, उन एंगल्स में आप क्या उसमें करें? चूज करें या आप पहचानें कि आपका एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल या फिर राइट एंगल है। तो जब हम इसमें लेके चल रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे इसमें लेके चलेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कोण जिसकी वैल्यूज आपके 90 डिग्री से तो बड़ी हो, इक्वल नहीं, बड़ी हो, ऐसी आपका 180 से कम हो, 180 नहीं, 180 से कम हो, तो क्या कहलाएगी आपकी? ये एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता क्या है? नंबर 5, जिसे बोलते हैं हम सरल कोण। ये आपका जो हमने जीरो एंगल यानी शून्य कोण पढ़ा है उसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसा होगा? कि सपोज करें ये आपका ओ एक किरण है, यदि एक किरण हमारी ओ है, एक किरण हम ओ भी लेके चलें, यदि वे एक दूसरे के विपरीत हों, क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हों और एक ही लाइन में हों, क्या हो? एक ही लाइन में हों, तो इस प्रकार इन दोनों के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? सरल कोण कहलाएगा, जिसकी वैल्यूज 180 डिग्री होती है। क्लियर हो गया? ऐसी टू रेज जो एक दूसरे क्या हो? पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो,
तो ये आपका कहलाएगी 180 डिग्री, यानी इसको जो एंगल बनेगा उन दोनों के बीच का वो रहेगा आपका और 180 और कहलाएगा आपका ये सरल कोण। अब आपका इसमें जो नेक्स्ट आपका है नंबर 6, इससे नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जिसे हम वृत्त कोण कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृत्त कोण कहते हैं। इसी प्रकार इसमें एक डेफिनेशन और है इसके, जो बोला जाता है इसे यहां पे हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे करोगे? यदि आपका कोई भी एग्जाम में देता है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिया, जैसे आपका 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 145 डिग्री, 180 डिग्री, 185 डिग्री, 190 डिग्री, इस तरह के बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स में पूछने लगे कि इनमें ये बताइए आपका कौन सा रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स मीन्स वृत्त कोण कौन सा होगा या प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, यही सेम आपका आगे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपका जो हम एक सीक्वेंस का कोड लेके चलते हैं उसी सीक्वेंस में इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या आएगा आपको यहाँ पे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि आपका वह कोण जो आपका क्या आ जाए 180 से ग्रेटर देन हो। क्या हो जाए आपका 180 से ग्रेटर देन, तो कहलाएगा आपका वृत्त कोण। इसमें हमारी किरणें हैं, एक OA किरण है, एक आपकी OB किरण है। यदि इन दोनों का बीच यानी एक सरल रेखा में ना होकर के कुछ आगे बढ़ जाए यानी और झुकाव बन जाए, तो ये जो आपका झुकाव है O यानी OB के बीच में, यानी आपका जो किरण OA है और किरण आपकी OB है, तो कहलाएगा आपका ये वृत्त कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी वैल्यूज क्या होती है। यदि हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं इसको, यदि हम थीटा इसको लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी जो ग्रेटर देन 180 डिग्री कितनी होती है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। वो कोई सी भी हो सकती है, 180 के बाद 181 भी हो सकती है, 182 भी हो सकती है, 185 भी हो सकती है, लेकिन आपका लेस देन क्या रहेगा, आपको एक कंप्लीट एंगल 360। तो अब क्या आएगा, जो ग्रेटर देन 180 होगा एंगल वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब इसमें हमने एग्जांपल दे रखे थे, इस एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि ये आपका 185 भी आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, 190 भी आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये आपका एंगल हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपका है एक और लास्ट बनता है फुल एंगल। 7 में क्या आ जाएगा आपका फुल एंगल, जिसको बोलते हैं हम यहां पे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होगा कि जब आपका एक किरण OA, एक आपकी हम दूसरी किरण लेके चलते हैं OB, यदि ये आपका OA से स्टार्ट होकर के एक क्या करें, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा दें, एक रोटेट कर दें। कहाँ से, OA से स्टार्ट हुई और फिर क्या आ गया OA पे ही आप क्या हो गया, उसके पैरेलल आ गई, यानी उस पर ख़त्म हो गई है। तो ये आपका एंगल कहलाएगा फुल एंगल, जिसे बोलते हैं, या कंप्लीट एंगल, जैसे पूर्ण कोण। इसकी वैल्यूज कितनी होती हैं, 160 डिग्री। तो ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण कोण कहलाएगा, जिसको हम फुल एंगल भी बोलते हैं। अब आपका ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए, इन्हीं पे आपका बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो किस तरह पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दे दिया एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस हैं, दिए हुए कोणों में
न्यून कोण बताइए, न्यून कोणों को बताइए। फाइंड द न्यून कोन्स ऑन फॉलोइंग एंगल्स। एंगल कौन कौन से हैं आपका है 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 91 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री। यानी ये क्वेश्चन है आपका कि जो दिए हुए एंगल्स हैं 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 91 डिग्री, 95 डिग्री एंड 100 डिग्री, इन सभी एंगल्स में जो आपके दिए हुए हैं न्यून कोण कौन कौन से हैं वो बताइए। तो आप उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपकी डेफिनेशन हमें पता ही है कि एक्यूट एंगल की क्या है, कि जो एंगल आपका 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है तो वे क्या कहलाते हैं? सभी एंगल्स वो न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे अब आप यहीं पे देखें कि 25 क्या है आपका 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो उसका नाम क्या हो गया? न्यून कोण। ऐसे आपका 30 यही सेम कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ऐसे 35 है ये भी 90 से छोटा है। ऐसे 75 ये भी 90 से छोटा है और आप 85 ये भी 90 से छोटा है। लेकिन 91 यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, 91 क्या होता है? 90 से ग्रेटर देन होता है। तो इस केस में ये आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल नहीं होगा। यही आपका 95 डिग्री के लिए है और ये आपका 100 डिग्री के लिए है। तो इसमें न्यून कोण कौन से हो गए? जो आपके 90 से लेस हैं, 25 से 85 तक लेस हैं तो ये न्यून कोण, और जो 91 डिग्री से और 100 डिग्री दे रखा है ये आपके न्यून कोण नहीं है। इसी तरह पूछ सकते हैं कि दिए हुए कोणों में आप बताइए कि ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण कौन कौन से हैं। न्यून कोण के स्थान पे क्या आ जाए? अधिक कोण आ जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे? क्यों हमें डेफिनेशन पता है कि जो एंगल आपका 90 डिग्री से ग्रेटर देन और 180 से लेस होता है वे सब क्या कहलाते हैं? वही आपका सभी एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और एक्यूट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? आपका 91 डिग्री, 95 डिग्री एंड 100 डिग्री। क्लियर? अब इसमें ये टाइप्स ऑफ एंगल्स, इन्हें याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप एक डायग्राम बनाएं इस तरह का। इसमें ये ओ फिक्स पॉइंट है, ओ एक किरण है, ओ बी आपकी दूसरी किरण है, ओ सी तीसरी किरण है और आपका ओ डी आपकी फोर्थ किरण है। अब इसमें देखें कि जो ओ ए और ओ बी के जो बीच एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। कि जब आपकी दो रेखाएं एक दूसरे को किस में काटती हैं? एक दूसरे परपेंडिकुलरली काटती है यानी लंब रूप में काटती है तो वे उसमें आपके 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4। तो चारों कोणों का मान 90 डिग्री होता है। अब इसमें इसकी वैल्यूज कितनी होगी? 90 डिग्री। अब इसमें कि जो हमारी किरण है ओ ए और ओ सी एक दूसरे के आपके पैरेलल है लेकिन अपोजिट साइड में है तो ये कितना एंगल बनाएगी आपके यहाँ से यहाँ तक का? 180 डिग्री। ऐसे ही आपका अब जो किरण आपकी है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये तीनों आपको मिलकर बना रही है। ये कितना एंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? 90 + 90 + 90 270। और जो आपका एक कंप्लीट एंगल यानी ओ ए से स्टार्ट हुआ है फिर ओ ए पे ही खत्म हो गया तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक कंप्लीट एंगल और जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। क्या होती है? 360 डिग्री। तो इसी पे हम सभी के सभी जो कोणों हैं, जो 7 हमारे एंगल्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले आपका सबसे पहले एक रिवाइज करा देते हैं कि आपका 0 एंगल क्या होगा? कि वह एंगल जहाँ दो किरणें एक दूसरे के क्या हों? पैरेलल हों और एक ही साइड में हों, उनके बीच बना कोण शून्य होता है जिसे हम 0 एंगल बोलते हैं। ऐसे आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा? जब किरण ओ ए और ओ बी वे कोण जो ओ ए और ओ बी के बीच हैं वे समस्त कोण यानी ऑल एंगल्स विच लाइज बिटवीन रेज
OA and OB are called acute angle. Next, right angle. 90 degree is said to the right angle. Obtuse angle. Which angle greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. इनकी पहचान करने के लिए कन्फ्यूजन कई बार क्या हो जाता है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज में हो जाता है, कि न्यून कोण और अधिक कोण में हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपका जो ये पहले एक्यूट वर्ड्स हैं, एक्यूट में जो ए वर्ड्स हैं ये सबसे पहला आता है। तो सबसे पहला आएगा तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये आपका 0 से बड़ा और आपका 180 से छोटा, इसमें लाइज करेगा, डेट मीन्स न्यून कोण। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। ऐसे आपका ऑब्ट्यूज में जो आपका ये ओ वर्ड है, ये क्या आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ए से बाद में आता है, बाद में आएगा तो ये आपका यहाँ पे ऑब्ट्यूज बनाएगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि आपका एक्यूट और ऑब्ट्यूज कौन सा होगा, कि ये न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो हमेशा न्यून कोण, न्यून मीन्स छोटा, अधिक मीन्स बड़ा। तो न्यून ये रहेगा और अधिक आपका ये रहेगा। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का, कि हमें इसको रटना नहीं है, इनको रटना नहीं है। इसको हमें क्या करना है कि आपके जो ये एंगल्स के हमें टाइप्स दिए हुए हैं तो उनको हमें थोड़ा समझना है कि इनमें जो वर्ड्स हैं यदि ए से स्टार्ट हैं या न्यून है, न्यून में छोटा, तो आपका यहाँ पे आएगा। ऐसे आपका ऑब्ट्यूज है, अधिक है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यानी ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। जब आप पढ़ेंगे, आप ज्योमेट्री का पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो ये आपके चतुर्थांश बोला जाता है हिंदी में, कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब इसके बाद में आ जाता है कि ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ एंगल्स। यदि आपका ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो हमारे जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, उसमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर बजाएं। नेक्स्ट, अब इसे थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे क्या करते हैं इसमें देखें। अब इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो पार्ट हैं, दो टॉपिक्स हैं, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है आपका इसमें पूरक कोण। पूरक कोण जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। एक सेकंड आपका आता है समपूरक कोण, जिसे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों आपके टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या आएगा, कैसे लेके चलते हैं इसको, कि सपोज करें आपकी ओ पॉइंट फिक्स है तो ओ एक आपकी रेज है। इस रेज से आपका एक रेज हम ओ बी लेके चलते हैं, जो किरण लेके चलते हैं, इसके बीच सपोज करो एंगल आपका अल्फा है, अल्फा डिग्री है। एक हम ओ को फिक्स लेकर के एक रेज और लेके चलते हैं ओ सी, इसका जो एंगल है वो है आपका अल्फा। यानी इनको नोटेशंस कैसे करा जाता है, अल्फा, यानी ये एंगल का नोटेशंस है ए ओ बी इक्वल टू अल्फा डिग्री, और एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना है, ये हमारा बीटा डिग्री, यानी अलग अलग। सॉरी, ये बीटा है हमारा, ये अल्फा है। जब आपका क्वेश्चंस में इस तरह दिए हों, यानी एक अल्फा और एक बीटा, तो ये कहलाएंगे आपके एक दूसरे के पूरक कोण। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण। कब कहलाएंगे, कि जब इन दोनों कोणों का योग, अल्फा प्लस बीटा एंगल का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका एंगल जो सम कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे, वे
वे कहलाएंगे आपके पूरक कोण। और शेप कैसे बन जाएगी उसकी, थोड़ा शेप इसमें इस तरह बन जाएगी कि ये आपका सपोज करो सी है और ये आपका बीटा है, यानी दोनों एंगल का जो समेसन है वो आपका इक्वल टू 90 डिग्री। इसका अर्थ ही होता है, अब थोड़ा माइंड में आप रिवाइज करें जो हमने पहले पढ़ लिया है, इसमें जो 90 से जो दोनों छोटे कोण हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, ये कौन से होंगे, दोनों ही, ये दोनों न्यून कोण होंगे। कौन कौन से होंगे, न्यून कोण, यानी ये भी एंगल आपका 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, जब दोनों को ऐड कर दें तो तभी वो 90 आएगा। और 90 आना जैसे मिल जाता है तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, वो पूरक कोण बन जाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। यही सेम आपका समपूरक कोण में हम अप्लाई करेंगे। समपूरक में क्या हो जाएगा कि ऐसे दो कोणों का योग जो आपका क्या बन जाए, ये आपका अल्फा डिग्री, ये बीटा डिग्री, वही सेम। यदि हम एंगल ए ओ बी लेके चलते हैं तो वो आपका अल्फा डिग्री, एंगल बी ओ सी है बीटा डिग्री, इन दोनों का समेसन अल्फा डिग्री बीटा डिग्री इक्वल टू 180, यानी ऐसे दो कोणों का सम जो आपका 180 बन जाए तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, डेट मीन्स समपूरक कोण। इसमें से आपका दोनों में से एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। पूछने का तरीका क्या है एग्जाम में कि इसमें आपका एक पेयर दे देंगे कि आपका ए बी सी डी इस तरह दे देंगे। इसमें पूछा जाएगा क्या कि 45 और 45 डिग्री, 40 डिग्री और आपका 50 डिग्री, यहाँ पे आपका आ जाएगा 85 और 15 डिग्री, या 45 डिग्री और आपका 50 डिग्री। इसमें ये ऑप्शन दे दिए और पूछने लगे कि भाई आपका ये बताइए कि इन ए बी सी डी जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कौन से कोण पूरक कोण कहलाते हैं या पूरक कोण होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स होता है कि जब आपका कोई एंगल दूसरे एंगल के साथ ऐड हो और वो आपका एडिशन 90 डिग्री बना दें तो कहलाएगा पूरक कोण। अब देखें यहाँ पे कि 45 को 45 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे आपका 40 है, ये आपका 50 है, दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, यानी 40-50 डिग्री का पूरक है या 50 डिग्री 40 का पूरक कहलाएगा। ऐसे आपका 85 और ये 15 है तो इनका दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100। क्या बनेगा आपका 100 बन जाएगा। लेकिन क्या हो गया, ये 90 से ग्रेटर देन हो गया तो ये आपका एंगल किस तरह का हो गया, ये पूरक कोण नहीं होगा। ऐसे 45 और 50 दोनों को ऐड कर दें तो ये 95 बन जाएगा जो 90 से ग्रेटर देन यानी 90 से बड़ी संख्या है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये भी आपका पूरक कोण नहीं होगा, यानी दो नहीं है और आपके पहले हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका इसी पे दूसरा क्वेश्चन टाइप का क्या पूछा जाता है, तो क्या पूछा जाएगा कि एग्जाम में दिया गया है कि थीटा इक्वल टू 55 डिग्री। यदि एक कोण आपका थीटा जो 55 डिग्री है इसका पूरक कोण बताइए या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। 4 ऑप्शन हो जाएंगे उसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक तो इसमें आ जाएगा आपका 35 डिग्री, एक आ जाएगा 45 डिग्री, एक आ जाएगा 40 और एक आ जाएगा इसमें आपका 30 डिग्री। अब इसका पूरक कोण क्या कहलाएगा, एक कोण तो आपका दे दिया इसमें 55 डिग्री। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा हम कोण ऐड कर रहे हैं जो 90 डिग्री इसका दे आ जाए। और 90 डिग्री कैसा आएगा आपका, देखो 35 को 55 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90, यानी ये 90 बना रहा है। ये 45 को ऐड करेंगे तो कितना बना रहा है, ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा तो इसका मीन्स ये इसका पूरा कोण नहीं है। 40 को ऐड करेंगे तो 95 बना देगा तो ये भी इसका पूरा कोण नहीं होगा।
30 करेंगे तो 30 करने के बाद में 85 होगा, जो लेस हो जाएगा 90 से तो ये भी इसका पूरा कोण नहीं होगा। तो कोई एग्जाम में इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि यदि एक कोण आपका 55 डिग्री है उसका पूरा कोण बताइए, या एक कोण आपका 30 डिग्री है उसका पूरा कोण बताइए। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह हो सकते हैं कि एक जो कोण दिया होगा यहाँ पे वो हमेशा न्यून कोण ही होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से लगा करके आपका 89 डिग्री तक कोई भी आपका कोण होगा, उसमें से एक कोण आपका यहाँ पे दिया होगा, और जो सेकंड कोण है जो हमें पूरा कोण निकालना है वो ऑप्शंस में होगा, जो उसका समेशन इक्वल टू क्या बना दें, 90 डिग्री बना दें। इसको आप अच्छी तरह लर्न रखना। सेम आपका पूरा सप्लीमेंट्री में आ जाता है, जैसे हम पूरा समपूरक कोण बोलते हैं। यही आपका प्रोसेस कैसे करा जाएगा, इसमें दो एंगल्स का जो समेशन है वो 180 होता है, जबकि संपूरक में क्या होता है, संपूरक में आपका दो कोणों का, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग आपका 180 हो जाए तो वे एक दूसरे क्या कहलाएंगे, वे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब इसमें आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या, हाँ इसी तरह हम सप्लीमेंट्री एंगल को लेके चलते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या आ जाएगा आपका, जैसे ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं, इसमें भी क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि यदि एक कोण थीटा इक्वल टू 85 डिग्री है, तब इसका समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे आप? अब हमने डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन में हमें पता है कि आपका ऐसे दो एंगल जिनका समेशन 180 होता है वो कहलाता है समपूरक। इसमें आपका अल्फा बीटा क्या कहलाएगा, ये समपूरक कोण कहलाएगा। जैसे इसमें था ये पूरक कोण, इसमें आएगा समपूरक कोण। अब यहाँ 85 डिग्री है, अब 85 डिग्री में हम कितना ऐड कर दें जो आपका 180 मिल जाए। सिंपल, कितना आएगा 95 डिग्री। यदि हम 85 में से 95 डिग्री ऐड कर दें तो आपका 180 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 10 हो जाएगा और 9 9 18। तो इसी तरह आपका बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स कैसा हो जाएगा, इसमें हमेशा एक ये ध्यान रखना है, एक एंगल आपका एक्यूट और दूसरा आपका ऑब्ट्यूस हो रहा ना। देखो ध्यान से, 85 एंगल को किस तरह का है, ये न्यून कोण है, और 95 किस तरह का है, आपका है ऑब्ट्यूज एंगल है, और दोनों का जो समेशन है वो आपका 180 है। यानी ऐसे दो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल जिनका समेशन 180 है वो कहलाएगा आपका समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा अब इसमें एग्जाम्पल जो आपके पूरक कोण है और जो संपूरक कोण है, इसमें पहचान कैसे करेंगे। कई बार आपका एग्जाम में दिक्कत आती है कि इसमें ऑप्शंस भी इस तरह के होते हैं कि संपूरक वाले भी होते हैं और पूरक वाले के भी होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है। अब वैसे जैसे मैंने पहले बताया था एक्यूट में और ऑब्ट्यूज में डिफरेंस, कि न्यून कोण और अधिक कोण में हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये न्यून कोण होगा, ये अधिक कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज। वही सेम आपका पूरक कोण और संपूरक कोण में भी होगा। अब देखो पूरक और यहाँ पे क्या है, संपूरक। पूरक छोटा है और संपूरक थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें सम भी ऐड हो गया है। तो जहाँ पूरक होगा वो छोटा होगा और जहाँ संपूरक होगा वो बड़ा होगा। बस ये ध्यान रखना है, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। पहले का मीन्स क्या हो गया, नहीं, इन दोनों का योग 90 डिग्री, और संपूरक का मीन्स इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। दैट्स क्लियर। इसको हिंदी में कर ले, इस इंग्लिश में भी इसको ऐसे कर सकते हैं। ये आपका स्टार्टिंग किससे होता है, वर्ड सी से स्टार्ट होता है, और ये वर्ड किससे होता है, एस से होता है। तो सी का मीन्स क्या हो गया, जो अल्फाबेटिकली में हम काउंटिंग करें तो इसमें आपका ये पहले सी आता है और बाद में एस आता है। तो सी का मीन्स क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री, यानी संपूर्ण यानी पहला आएगा जो 90 डिग्री होगा, और एस का मीन्स क्या होगा, ये बाद में आएगा जो एडिशंस बताएगा 180। क्लियर हो गया। तो आपका आज ये जो टाइप्स ऑफ एंगल्स और एंगल्स को यदि हम एक दूसरे को लेकर चलते हैं, एडिशंस से लेकर चलते हैं,
तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री में कैसे बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो आपको पसंद आई होगी या पसंद आ रही है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे जो नेक्स्ट आपका जो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।